अरे शायद, क्या हाल है, खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम, क्या है शफी भाई? वालेकुम अस्सलाम। बेद लस्सी पियो, तुम्हारी लस्सी मंगवाई यार थी मैंने। वैसे बिल्कुल सब चीजें लस्सी बनी हुई है। जिंदगी चल रही है 2-3 दिन से। हाँ बिल्कुल, 3 दिनों से बस यहाँ बैठ के टाइम ही पास कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की सर्विस तो बिल्कुल बंद है। इंटरनेट की सर्विस बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुकून में और बेशुमार लोग परेशान हैं। एक तो ये है कि जिनकी जिंदगी सुकून में, उनको जो है वो इसी तरह जिस तरह लस्सी की तरह बिल्कुल चिल है, और जिनका रोजगार वाबस्ता है वो बड़े परेशान है। और मजे की बात यह है कि अब हमें तो पता है क्या हो रहा है, कि आपको पता है जिन लोगों की जॉब्स लगी हुई है, फिक्स सैलरी है, उनको तो मसला नहीं है। हाँ, उनका मसला नहीं है। जो दुकानदार है, जो बाकी कारोबारी लोग हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये अलार्मिंग तो है कि जिनका रोजगार ऑनलाइन इंटरनेट से वाबस्ता है, तो उनके लिए वाकई में मसले मसाइल तो हैं। नहीं, ये मामूली बात नहीं शफी भाई। सूरत हाल ये है, जो अदाद-ओ-शुमार गुज़श्ता 3 दिन के सामने है। एक तो आम जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, या बाइकिया है, फूड डिलीवरी करता है, या उसके बाद फिर कोई भी राइडर है, यानी कि आप ड्राइवन देख लें, क्रीम देख लें, उबर देख लें, यानी कि जिनका रोजगार बुनियादी तौर पर इस इंटरनेट से वाबस्ता है, उनकी जिंदगी तो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई है। अच्छा चले, एक तो ये बात हुई। दूसरा जो अभी अदाद-ओ-शुमार सामने आया है, यकीन माने पाकिस्तान की शायद बेहतरी के लिए कोई इक़दाम सोचे होंगे हुकूमत ने, जब ये फैसला किया कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए। जिसके लिए बंद किया था वो तो छूट भी गए हैं, और उसके बाद फिर मुसलसल एक ट्रांसमिशन भी चल रही है। लेकिन जो मुल्क को नुकसान हुआ, पता कितना हुआ है? जो पाकिस्तान के कौमी खजाने को जो रोजाना की बुनियाद पर जो पैसे देने होते हैं, जो अदाद-ओ-शुमार हुए आए हैं सामने, जिसमें डिजिटल पाकिस्तान की मद में जो नुकसान हुआ है, उसमें रोजाना पाकिस्तान को, जो आप और हम सब या पूरे पाकिस्तान में जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान को रोजाना इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने की मद में 23 करोड़ रुपए मिलते हैं। सही। कभी सोच सकता है? अच्छा, तकरीबन ये जो चीजें सामने आ रही हैं, आपने भी देखी होंगी, पढ़ी हुई होंगी, कि इस तरह के पैसे IMF और दूसरे लोगों से पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है। ठीक है, 23 करोड़ रुपए जो है वो रोजाना की मद में 3 दिन में नुकसान हो रहा है, और मजमूई तौर पर जो नुकसान हो गया पाकिस्तान को, वो हुआ है 86 करोड़ रुपए का, सिर्फ पाकिस्तान को, सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस बंद होने से। बंदिश की वजह। अच्छा, जो अब चूंकि जो एक जो अदाद-ओ-शुमार सामने रखे गए हैं डिजिटल या टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से, उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वाकई, क्योंकि बड़ा धचका एक लगा है। उन्होंने बताया है कि देखें, ये 3 दिन के अंदर जो टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें 2 अरब 40 करोड़ रुपए का मजमूई तौर पर नुकसान हुआ है, और हुकूमत को मोबाइल ब्रॉडबैंड जो रोजाना की जो उनकी खिदमात है, उसमें 28 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो मिलता है, और 3 दिन के अंदर हुकूमत को 86 करोड़ रुपए का जो है टैक्स रेवेन्यू की मद में नुकसान हुआ है। और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस तक मुकम्मल तौर पर रसाई नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान में। और सोशल मीडिया एप्स, ऑनलाइन बिजनेस की जो तालीम है, वो मुकम्मल तौर पर मुतासर क्या टप हो गया रह गई है। और दूसरे, जैसे आप भी तस्करा फरमा रहे थे कि ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट, जिसमें खासतौर पर क्रीम, उबर ऑनलाइन, उसके अलावा फूड डिलीवरी जो सर्विस है वो बंद है। और जो इस्लामाबाद या उसके बाद पूरे मुल्क में जिस तरह की मजमूई सूरत हाल है, उसमें जो बड़े पैमाने के जो होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी, फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उसमें मजमूई तौर पर 12,000 होटल्स इंडस्ट्रीज जो है वो मुतासर हुई है, इस तरह की जो फूड डिलीवरी नहीं कर पा रही। और उसके बाद फिर जो बाकी सर्विस हैं, जिसमें इस्लामाबाद और लाहौर की खासतौर पर उन इलाकों की बात करें, जब चूंकि पूरा वैसे पाकिस्तान मुतासर है, उधर की तकरीबन 90,000 जो पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं, वो इस सारे मामले में मुतासर हुए हैं। और 3 करोड़ रुपए की जो एक फ्रीलांसर्स का जो फ्रीलांस जो है वो जॉब करते थे, उनको जो है वो नुकसान हुआ है, मुतासर हुए हैं। और उसके बाद फिर 3 दिन के अंदर जो इसके अलावा IT सेक्टर है, उसमें 10 अरब रुपए का, मामूली बात नहीं है, IT सेक्टर को नुकसान हुआ है। और उसके बाद फिर दीगर जो सेक्टर है, उसमें चूंकि $12 मिलियन के करीब जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को, चूंकि जिनकी ऑनलाइन सर्विस है, वो खुद ऑनलाइन ना सिर्फ सर्विस देते हैं बल्कि खुद कमाते भी है, तो जो मजमूई तौर पर IT सेक्टर और दीगर है, उनका तकरीबन $12 मिलियन का जो है वो कारोबार है, जो कि इस तरह ठप होकर रह गया। अब कोई बताएं कि हुकूमत क्या कर रही है? जी, इमरान खान को खुद लाइन लगाना है, ये लगा दें, मसला नहीं है। लेकिन एक आम आदमी जिसका ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, ना जिसका किसी लेकिन शायद मसला ये रहा कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। अब देखें ना, ये लॉकडाउन के बाद जो एक बिजनेस में एक नई चीज मुतारिफ हो गई, ऑनलाइन। जी ठीक है, अब ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग में इजाफा हो गया।
तकरीबन 2-3 सालों में। अब लोग उसके आदी भी हो चुके हैं। इसमें हाँ, ये लोगों कोरोना के ने दौरान हुआ था ना आपके investment सामने, भी किया, बिल्कुल। कोरोना के दौरान। अब लोग जब उस तरफ चले गए, फिर जरा सी सूरत थोड़ी सी तब्दील होती है, सिक्योरिटी को जवाब बना के या मुल्क में अनारकी को जवाब बना के कभी ऑनलाइन इस तरह इंटरनेट वगैरह पे पाबंदी लगाई जाती है, या कभी कभार डबल सवारी पर पाबंदी लगाई जाती है। इन तमाम सूरत से आम लोगों को इसका जाहिर नुकसान तो होता है, लेकिन इसका मुतबादले हुकूमत को शफी भाई चाहिए देखिए, कि कोई मुतबादल ये इंतजाम आपको करे। याद होगा पीपल्स पार्टी का दौर था 2008 का, उसके बाद फिर ये दहशतगर्दी की वारदातें होती थी या वाकयात होते थे या बड़े इवेंट्स होते थे, तो उस दौरान क्या करते थे वो इंटरनेट सर्विस बल्कि मोबाइल सर्विस ही बंद कर देते थे। बिल्कुल। खासतौर पर मुहर्रम और हराम के दिनों में ये इंटरनेट सर्विस क्या फोन की सिम से हाँ, वो भी तो- बंद हो जाती थी। अच्छा, उसी जो प्रैक्टिस थी ना वो आज तक चलती आ रही है। अब खुद देखें दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। देखिए इसी तनाजुर में आज बाकायदा तौर पर सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त आई है चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट की अदालत में, जिसमें एक हैदर रजा वकील हैं, उन्होंने बड़े खास पॉइंट्स उठाए उस दरखास्त में। अच्छा, जिब्रान नासिर एडवोकेट भी खास तौर पर एक पिटीशन लेके आए थे, उनकी तो अदालत ने उनको परमिशन नहीं दी, मंडे को शायद लगे। लेकिन मामला ये है कि देखें एक आम पाकिस्तानी की तरह आप सोचें तो हर किसी का किसी न किसी से कारोबार या रोजगार जुड़ा हुआ है। अब जो इंटरनेट दुनिया आगे चली गई है, इंटरनेट सर्विस से जिनका कारोबार जुड़ा हुआ है उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। 3 दिन में हम देख रहे हैं जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यानी कि बाइकिया था, उसके बाद फिर फूड डिलीवरी वाले, वो मारे मारे फिर रहे हैं। यानी कि कोई ऑर्डर आएगा, कोई उनको तलब करेगा तभी तो जाके उनका काम होगा। अब मुख्तलिफ चौराहों पे हेलमेट बाइकिया की लेके खड़े हुए हैं, कुछ हाँ, पता वो नहीं। बिल्कुल प्राइवेट अच्छा, चौराहा अब वकील साहब कहते हैं, जो मैं उनके जो दरखास्त का जो मतन है वो भी आपको पढ़ के सुनाऊं, आप खुद हैरान होंगे। मुल्क भर में जिस तरह इंटरनेट की सर्विस मुतासर है, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी इंटरनेट सर्विस पूरे मुल्क में बंद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो इंटरनेट सर्विस बंद की गई, और इंटरनेट सर्विस बंद होने से बराह रास्त जो शहरी हैं, आम शहरी मुतासर हो रहे हैं। व्हाट्सएप और इसके अलावा दीगर इंटरनेट जो मामला है उसमें जो बंद होने की वजह से जो मामूलात जिंदगी है मुकम्मल तौर पर ठप हो गए हैं। अब बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं उससे महरूम हो गए हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन टैक्सियां है, अदायगियां है, उनको भी बेशुमार मुश्किलात का सामना है। इस दौर में इंटरनेट सर्विस की बंदे से मामूलात जिंदगी जो है उसमें उनको बुरा असर डाला गया है, बड़ी उनको परेशानी का सामना है। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि देखें जी फूड डिलीवरी, बाइक या सर्विसेज और इसके अलावा जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो मुतासर है, उनका रोजगार इससे जुड़ा हुआ है, वो तमाम इदारे जो है ठप होकर रह गए, उनका कोई कारोबार काम नहीं हो रहा। और इस सर्विस से ना सिर्फ ये सर्विस की जो बंदिश है ये, अच्छा मजे की बात यह है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या एक इंसानी हकूक के अलमदार ममालिक है ना, वो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी समझा जाता है। यहाँ पर किसी और को वाट लगाने के लिए 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम की जिन्होंने वाट लगा दी सिर्फ इमरान खान की वाट लगाने के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो उन्होंने दरखास्त में ये लिखा है कि इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं और उसके बाद इंटरनेट जो सर्विस है फौरी तौर पर बहाल करने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, अहमद अली शेख साहब ने, कि जी क्या सिर्फ सिंध में बंद है या पूरे मुल्क में? तो बताया फिर पूरे मुल्क में बंद है। तो अदालत ने मेरे कहा ठीक है, जो पीटीए वगैरह वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत वगैरह जो है उनसे फिर 19 तारीख को जवाब मांग लेते हैं। अब मामला ये है कि एक जो आम अदालत तो यही कर सकती है ना, अदालत में जो मामला चला गया सारे वो पेंडिंग में और कहीं देखें लग सकते हैं उसमें। अब ये जो आम पाकिस्तानी है, देखें यहाँ पर हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, हमें तो इस बात का अंदाजा है कि मामला में बारीकियां कहाँ हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी समझता है कि जी आसिफ जरदारी साहब अदालत जाते हैं तो उनको टक्कर के इंसाफ मिल जाता है, इमरान खान साहब जाते हैं उनको टक्कर के रिलीफ मिल जाता है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा और बिलावल साहब या जिनके भी बड़े बड़े लोग हैं उनको तो बड़ा जबरदस्त किस्म का इंसाफ, उनको रिलीफ मिल जाता है। जिनका रोजी रोटी बंद हो गया है तो उनको फौरी रिलीफ क्यों नहीं मिला? यानी कि तो अदालत को चाहिए था कि फौरी तौर पर बहाल करें। यानी कि भाई जिस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए ये हालात खराब हुए थे, आपने ये बंद किया था, तो उसके बाद वो बंदा तो बाहर घूम रहा है, उसको तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि फुल प्रोटोकॉल आप कहें और सिक्योरिटी कहें, सब कुछ उस बंदे के लिए कर रहे हैं। तो गरीब आदमी का तो बेड़ा करके हो गया, बट्ठा बैठ गया। महाराज मैंने आपको अपनी बातों में लगा दिया, आपकी गरीब आदमी का तो यहाँ पर बेचारा तो बस गरीब आदमी का तो खुदा के अलावा कोई है नहीं, और रिलीफ मिलना गरीब आदमी को किसी भी दौर में मेरे ख्याल में आज तक हमने देखा नहीं। गरीब को रिलीफ के नाम पे बड़े बड़े लोग रिलीफ हासिल कर लेते हैं, बिल्कुल, चाहे बैंकों में उनके चाहे कर्जे हों वो माफ हो जाते हैं और बड़े बड़े मामला उनके सीधे हो जाते हैं। तो सभी भाई तो बड़ा ही देखें, वही वाली बात है कि हमारे मीडिया का क्या काम बनता है। ये मीडिया को बताना चाहिए था कि इस इंटरनेट सर्विस बंदिश की वजह से आम पाकिस्तानी को कितनी मुश्किलात हैं। यकीन माने हम एंकर जो गले फाड़ फाड़ के इस वक्त तमाम मीडिया के ऊपर बोल रहे हैं, यानी कि उनके पास अल्फाज भी नहीं है, लेकिन स्क्रीन को एंगेज रखना है, इमरान खान को दिखाना है। इमरान खान अंदर चले गए, इमरान खान बाहर आ गए, सिक्योरिटी की लेयर लग गई, दरवाजा खोल लिया गया, जैसा जुम्मा नमाज पढ़ने चले गए, फलांग वो, यानी कि ना रिपोर्टर्स के पास अल्फाज बचे
ना एंकर्स के पास कोई अल्फाज है बोलने के लिए, लेकिन अच्छा, लेकिन शायद इसमें- बुनियादी जो मसाइल है उनको उजागर नहीं कर इसमें रहे। लेकिन एक मामला सारी सिचुएशन में इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि एक जहाँ रियासत के मुफादात हो उस वहां पर एक रेड लाइन है। रियासत जो है अवाम है ना, बहुत से रियासत कौन है? ओकेजन में हम देखते हैं कि डबल सवारी पर पाबंदी जब लगती है तो किसी को, मेन स्ट्रीम मीडिया को किसी को भी ये इजाजत नहीं होती कि वो उसको क्रिटिसाइज करे। और मीडिया का सहाफियों का काम क्या है? इजाजत नहीं होती, काम क्या है? इंडिविजुअली तो अपना काम करता है, लेकिन जो मीडिया हाउसेज है, बदकिस्मती से बड़े बड़े मीडिया हाउसेज वो अब कॉर्पोरेट इदारों में तब्दील हो चुके हैं। बिल्कुल, माँ सिवाय चंद इदारों के अलावा बाकी तमाम पूरी मीडिया इंडस्ट्री समझ ले कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बन चुकी है। बस तो साफी इंडिविजुअली तो बेचारे अपने काम करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल मालिकान के ऊपर फिर रियासती मशीनरी का दबाव आ जाता है। उन्हें अगर अपना अखबार निकालना है, अगर अपना चैनल यहाँ से ऑनियर करना है तो ज़ाहिर है उन्हें रियासती इदारों का जो है उनकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात, एक तो बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इंतहा पसंदी इस शिद्दत तक पहुंच चुकी है कि आप किसी चीज़ को अगर ऐड करेंगे तो एक तबका आपके खिलाफ हो जाएगा, अवामी तबका। मिसाल के तौर पर इंटरनेट की बंदिश पे अगर सब बात करेंगे तो उसको हुकूमत के खिलाफ एक मौक़िफ़ तस्वुर किया जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी को एक और मुद्दा छेड़ें जिससे किसी एक पार्टी की मुफादात हट हो तो उसके फॉलोअर्स वो आपके खिलाफ होंगे। एक तो ये भी मामला शफी भाई, संभल के चलना होता है। ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि इस सारी सिचुएशन में एक आम आदमी को पता नहीं कि उसकी मुश्किलात क्या है, या जो उससे रेलिवेंट लोग हैं उनको पता नहीं कि उनकी मुश्किलात क्या है। तो हुकूमत जो है वो कहते हैं कि एक तीर चलाकर या एक कहते हैं कि एक कलम चला के उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया और सब चीजों को तबाह कर दिया। तो उस से मुश्किलात क्या हो रही हैं, ये आपका और मेरा काम है कि हम उस चीज को उजागर करेंगे, दुनिया को बताएं। लेकिन आपके पास भी, हमारे पास भी, चूंकि यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी मुख्तलिफ जरियों से लोग अगर दुनिया से राब्ते कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यकीन माने पता क्या हो रहा है, दो फिटे मुंह क्या कि वो पूरे पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। लेकिन मसला ये है, शायद हम इस बात पे हम ठीक है अपना रोना धोना करते हैं, लेकिन हमारे इदारों के पास, हुकूमत के पास कोई इस तरह की स्ट्रेटेजी है नहीं कि अवामी मुश्किलात परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए वो कोई मंसूबा बनाए। वो गदा गोला सबको एक बराबर करते हैं, तो सिर्फ एक नजर आ रहा है कि अपने मफाद के लिए सब कर रहे होते हैं सियासतदान, क्योंकि यहाँ इनके अवाम के लिए पास कर रहे होते हैं तो अवाम पर रिलैक्स होती है। इनकी तरजीहात में अवामी जो है वो अवामी मुफादात ना यहाँ के हुक्मरानों के इदारों की तरजीहात में शामिल है, ना इन्हें चीज की फिक्र है। वो 10 लोगों के प्रोटोकॉल के लिए पूरे इलाके को सील कर देते हैं, भले अवाम लोग गए भाड़ में। बहरहाल से ये तो है मामला। बिल्कुल, बस अल्लाह ही हमारे मुल्क का हामी नासिर दुआई हो, कर हमारे सकते हैं, वरना क्योंकि आपको पता है कि ना मुल्क की सलामती और ना ही जो है वो इदारों की सलामती के ऊपर अगर कोई हर्फ है तो आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उससे तो बिल्कुल compromise नहीं किया जा इदारों की सकता। सलामती, लेकिन अवाम सिक्योरिटी के नाम पर अवाम को जिस तरह की तजलील की जाती हाँ, है, ये बुनियादी मकसद यही था, इसकी इसी वजह से परेशानी है। मस्जिद दुनिया में तो नहीं मिलती। आप जिंदगी एंजॉय करें और मैं निकलता हूं, मैं तो लस्सी पी के एंजॉय कर रहा था, तुमने आके जो है ना फिर अवामी गमज़दा कर दिया। हाँ, चलिए, अल्लाह ताला बहुत जल्दी इस गम से हमें निजात दिलाएगा, अवाम को निजात जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला वो दूर फरमाए। चले फिर मुलाकात होती है। ओके, इंशाल्लाह लस्सी का गिलास अपने साथ लेते हुए जाना।